Hello, welcome to my YouTube channel. Here we discuss about the various introduction of biopharma, various topic in which we discuss about the firstly we discuss about the introduction of biopharmaceutics, that is the under the course of B Pharm 6th semester, and the subject code is BP6040. And here we discuss about the introduction. Firstly, we discuss about the content. Where is the content in this slide? Is introduction, pharmacokinetic process, and drug and therapeutic process. Introduction. Biopharmaceutics is defined as the study of factors influencing the rate and amount of drug that reaches to a systemic circulation. Basically, it is a kind of process in which we study about the factors which involves the reaching of drug to the systemic circulation. Basically, हम यहाँ पर केवल इतनी सी ही बात करते हैं कि हमारी जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी तेजी से पहुंच रही है। जैसे कि बायोफार्मास्यूटिक्स स्टडी है फैक्टर्स, उन फैक्टर्स की जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे अमाउंट ऑफ ड्रग को जो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में रीच करता है, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम अपने ड्रग और अपने डोसेज फॉर्म को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। अब दूसरी डेफिनेशन आती है हमारी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? एब्जॉर्प्शन को हम डिफाइन करते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है चाहे वो आपका ओरल रूट हो, चाहे आपका जो है नेजल रूट हो, चाहे हमारा ट्रांसडर्मल रूट हो, उससे हम यूज कर सकते हैं हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में। जैसे कि चाहे वो आपका ओरल रूट हो, चाहे वो हमारा ओरल रूट हो, चाहे हो हमारा और कोई दूसरा रूट हो जिससे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो रीच करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब हमने पढ़ा अवेलेबिलिटी। अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो हम ये टर्म पढ़ते हैं अवेलेबिलिटी का। अवेलेबिलिटी या बायोअवेलेबिलिटी एक एक्सटेंट है अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन का, मतलब जितनी ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसको लिए हम यूज करते हैं बायोअवेलेबिलिटी। अब हमारी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई, उसके बाद में जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उसके हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी ड्रग मूव करती है एक कंपार्टमेंट से लेकर के अदर कंपार्टमेंट। मतलब हमारी ड्रग ने क्या करा, ओरल रूट में गई, ब्लड में गई, और ब्लड में जाने के बाद में वो अलग अलग टिश्यू में गए जहां वो अपने प्रोसेस से बाइंड करी, अपने प्रोसेस से अपने रिसेप्टर से बाइंड कर अपना एक्शन शो करा, जिसे हम बोलते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस आती है हमारी इलिमिनेशन। इलिमिनेशन क्या होता है कि हमारी जो ड्रग होती है, रिमूव द ड्रग फ्रॉम द बॉडी टू टर्मिनेट इट्स एक्शन। मतलब हमारी ड्रग का जो रिमूवल होगा बॉडी के अंदर से और टर्मिनेट होगा इसका एक्शन। नेक्स्ट हमारी जो एलिमिनेशन प्रोसेस है, बेसिकली इसमें हमारे दो प्रोसेस होते हैं। एक होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और सेकंड होता है हमारा एक्सक्रीशन। ट्रांसफॉर्मेशन या मेटाबॉलिज्म जिसे हम बोलते हैं वो होता है हमारा इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग्स, और या फिर अगर हम इसके एक्सक्रीशन की बात करें तो होता है जो हमारे एग्जिट होता है बॉडी से, एग्जिट होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस। फार्माकोकाइनेटिक एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपनी काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट ऑफ एनी प्रोसेस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें रेट को डिटरमाइन करने में, रेट को हम डिटरमाइन करते हैं। हमने अपने रेट को डिटरमाइन करा, रेट को डिटरमाइन करने के बाद में हमने ये प्रोसेस
स्टार्ट करी, जिसमें हमारे बेसिकली एक एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ये 4 टाइप के प्रोसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थेराप्यूटिक, ड्रग थेराप्यूटिक्स इन आवर बॉडी। बेसिकली हम यहाँ पर जितनी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट जब हमारे मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम फॉर्मुलेशन बोलते हैं। जब हमारी फॉर्मुलेशन, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन, और जब ड्रग हमारी डोसेज फॉर्म में जाती है तो ड्रग अगर रिलीज नहीं होती है तब ये प्रोसेस फिर से उसमें यहाँ जाती है, जिससे हमारे ड्रग और एक्सिपिएंट से फिर से हम फॉर्मुलेशन पार्ट में जाते हैं। लेकिन जब हमारी ड्रग फिर से लेकिन जब हमारी ड्रग रिलीज होती है तो हमारी जो ड्रग होती है वो डिकम्पोज, वो हो जाती है डिकम्पोज और मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, जिससे यहाँ हमारी ड्रग रिलीज हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन साइट टू द जीआईटी ट्रैक। फिर हमारी ड्रग जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, जहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यू में जाती है, जहाँ से वो मेटाबोलाइज होकर एक्सक्रीट आउट होती है। और एक्सक्रीट आउट होने के बाद में हमारे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ड्रग मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीट हो जाएगी, और जो ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है और साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचती है वो हमारा फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करती है। और फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करने के बाद में हमें थेरापेटिक और अलग अलग इफेक्ट शो होते हैं, जिसे हम थेरापेटिक और टॉक्सिक इफेक्ट बोलते हैं। इस सब प्रोसेस को हम बायोफार्मास्यूटिक्स भी कहते हैं, और साथ में इनको एक वाइड टर्म यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिक्स। सो दीज आर द प्रोसेस एंड वी द फार्मास्यूटिकल फेज में हम क्या करते हैं, जो हमारे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ड्रग की होती हैं हम उसको स्टडी करते हैं, और डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस, बेसिकली हमारी जो डिजाइन होती है ड्रग की, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इफेक्टिव ड्रग प्रोडक्ट जो हम सुटेबल रूट में हम दे सकते हैं। द फार्माकोकाइनेटिक फेज में हम एडीएमई से करते हैं, जो हमारे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, टाइम प्रोफाइल और इसके रिलेशनशिप को डोसेस फॉर्म और डोज की फ्रीक्वेंसी, यहाँ हम ध्यान देते हैं कि हमारे जो डोसेस फॉर्म है उसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल की, उसके रिलेशनशिप विद उसके डोज का मतलब उसकी कितनी ड्रग हमें देनी है, डोसेस फॉर्म है किस फॉर्म में देना है, और डोजिंग फ्रिक्वेंसी से मतलब ये है कि हमें कितनी टैबलेट एक दिन में देनी है उसे, और हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि अगर हम उसे ओरल रूट से दे रहे हैं या नेजल रूट से दे रहे हैं या और भी अलग रूट से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोडायनेमिक प्रोसेस, जो बेसिकली कंसर्न होता है हमारी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ड्रग के हमारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से। बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ फार्माकोलॉजी पोर्शन ऑफ ड्रग। इसके बाद में आता है हमारा थेराप्यूटिक फेस, जिसमें बेसिकली हमारा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट और क्लिनिकल इफेक्ट हमारे शो होता है। इसके बाद में बस इसके बाद में यहाँ पर हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, और ये टॉपिक होता है। अगले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा एब्जॉर्प्शन।